हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल विवेक कुमार विद ब्लेसिंग में। तो जय माता की सभी को। पहले तो क्योंकि आज दशहरा था इसलिए सभी को हैप्पी दशहरा। तो आज हमारी घर में हम जो माता की स्थापना करते थे, आज उनका आखिरी दिन था क्योंकि आज दशहरा था। तो आज इनका विसर्जन भी करना था, इसलिए हमने सुबह सुबह माथा टेक कर फिर माता के विसर्जन के लिए उनकी जो हमने लगाई थी जो उनकी मूर्ति हमने घर में लगाई थी उसे हम उतारना शुरू कर रहे थे। और यहाँ पर मैं माता की मूर्ति उतारने की कोशिश कर रही थी, जो कि बहुत ही मजबूती के साथ चिपकी हुई थी। और मैंने उसे उतारने के लिए किसी तीखी चीज़ की मदद थी जिससे कि मैं उसको उतार सकूं। इस तरह से मैं यहाँ पर वो जो मूर्ति माता की हमने लगाई थी, हाथ और पैर माता के लगाए थे, उसे उतारना शुरू कर दिया था क्योंकि आज माता का विसर्जन करना था। तो इस तरह से यहाँ पर मैं माता की जो भी हमने आसपास भी जो सजाने के लिए जो फ्लावर वगैरह उसे बरोटे बोलते हैं या सूरज चंद्रमा लगाए थे, उन्हें उतारना शुरू कर रही थी। और सुबह सुबह का टाइम था, सुबह के मेरे ख्याल से 7 साढ़े 7 का टाइम था कोई, क्योंकि हमारे यहाँ सुबह उठते ही पहले दशहरे का माथा टेकते हैं। दशहरे का माथा टेकने से पहले हमने माता को घर में लगाया है, जिसे कि हमारे यहाँ सांझी माता कहा जाता है, उनको उतार रही थी। और यहाँ पर विवेक मेरे पास खड़ा मेरी हेल्प कर रहा था वीडियो बनाने के लिए। तो मैंने विवेक को फ़ोन पकड़ाया हुआ था कि तुम इसे यहाँ पर शूट कर दो। तो विवेक वीडियो बनाने में मेरी हेल्प कर रहा था। और यहाँ पर मैं माता की जो भी कपड़े हमने बनाए थे उनको विसर्जन करने के लिए एक लिफाफे में इकट्ठा कर रही थी, जो कि बाद में हमने किसी भी नहर में या किसी पानी वाली जगह में जाकर विसर्जन करना होता है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर अच्छे से उस जगह को साफ़ करना था, क्योंकि इसके बाद इसी पर हमने माथा टेकना था। माता का भाई भी बनाकर यहाँ पर ही लगाया जाता है उतारने के बाद। तो इसे अच्छे से साफ़ करने के लिए मैं यहाँ पर अच्छे से इसको किसी तीखी चीज़ के साथ ही उतार रही थी। तो यहाँ पर बड़ी ही मुश्किल से ये उतरा। कई बार तो मेरे हस्बैंड घर होते थे, मगर आज मेरे हस्बैंड घर नहीं थे, तो ये मुझे ही उतारना पड़ा। नहीं तो वो सांझी माता को वो ही उतारते हैं। तो इस बार मैंने यहाँ पर उतारी थी माता की मूर्ति, जो कि हम घर पर लाते हैं। तो यहाँ पर बड़ी माता की मूर्ति को मैंने विसर्जन के लिए रख दिया था एक लिफाफे में डालकर। फिर जिस दिन मेरे हस्बैंड जाएंगे और इसका विसर्जन कर आएंगे। और इसके साथ ही दूसरी माता की भी मूर्ति है, अब मैं उसे उतारने वाली थी। सुबह सुबह का टाइम था, पर सूरज भी निकल आया था, उसके कारण गर्मी भी बहुत हो रही थी। तो हमने माथा भी टेकना था, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से फटाफट से निकाल कर इसे लिफाफे में रखा। जितना टाइम लगाने में लगता है उतना ही टाइम उतारने में भी लगता है। पर लेकिन जितने भी दिन हमारे घर में माता रहती है, तो दिन ऐसे लगते हैं कि जैसे पता ही नहीं चलता कि कब नवरात्रे निकल जाते हैं, दिनों का पता ही नहीं चलता। तो इस तरह से यहाँ पर सूरज, जो कि सूरज देवता की हमने बनाकर लगाई हुई थी, वो भी उतार दी। अब मैंने छोटी माता के पाँव को रखा और साथ ही में जो उनके हाथ थे उन्हें भी उतारना शुरू किया। और उसके बाद उनकी जो मुख होता है उन्हें भी उतार कर विसर्जन के लिए उसी लिफाफे में इकट्ठा कर रख लिया था, जिसमें कि हम उसे बाद में विसर्जन करने के लिए लेकर जाएंगे।
तो देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं फिर छोटी माता की जो परी मूर्ति थी, अब उसको उतारने वाली थी। यहाँ से उनके हाथों से शुरू कर जो उनके कपड़े वगैरह थे उनको सभी को एक जगह पर इकट्ठा कर रखना था। और बस उसके बाद ये सारे मैंने एक जगह पर इकट्ठे कर एक लिफाफे में डाल कर रख दिए, जो कि बाद में विसर्जन के लिए लेकर जाएंगे मेरे हस्बैंड। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारा मैंने वहाँ से अच्छे से जो भी लगाए थे माता के आसपास बरोटे वगैरह बनाकर, चिड़ियाँ, वो सभी उतार दी थी। अब इन सबको मैंने एक लिफाफे में डाल दिया। और उसके बाद यहाँ पर एक बार फिर से गाय के गोबर से उस जगह को शुद्ध करते हैं और फिर उसी जगह पर माता के भाई की मूर्ति को बनाकर दोबारा से वहाँ पर लगाया जाता है, ताकि दशहरे का माथा वहाँ से शुरू कर ही टेका जाता है। यहाँ पर माता के भाई की जो भी उनकी होती है मूर्ति वगैरह बनाकर वहाँ पर बनाकर लगाते हैं। गोल तो ऊपर लगा दूंगी नहीं, बामा बनाई है मम्मी ने ये लगता ये दुगना है। और यहाँ पर बनी के पैर ले चल तू यहाँ पर उनके भाई की, माता के भाई की मुहूर्त बनाकर उन पर माथा टेका जाएगा दशहरे का, जिस पर कि जोम भी लगाए जाएंगे और चावल, बूरे और दही का भोग लगाया जाएगा। जो कि दशहरे पर हमारे यहाँ पर चावल और दही का भोग लगा माथा टेकने के बाद ग्रहण किया जाता है, जिसमें चावलों में दही डाला जाता है और बूरा डालकर उसे सभी घर के सदस्य ग्रहण करते हैं। यहाँ पर भाई के हाथ और उनके पैर और उनकी मूर्त यहाँ पर लगाते हैं इस तरह से। तो हमारे यहाँ दशहरे वाले दिन ऐसे माथा टेका जाता है। यहाँ पर उनके पैर लगा दिए, और बस ये यहाँ पर उनके भाई की जो मूर्त थी वो लग गई थी। अब यहाँ पर माथा टेकेंगे और उससे पहले जो रावण के 10 सिर बनाए जाते हैं वो बनाकर माथा टेका जाएगा श्री राम जी का। तो बस यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका था और अब यहाँ पर हम रावण के 10 सिर बनाने के लिए उनके जो 10 सिर होते हैं वो बना रहे थे। यहाँ पर 1 2
3 4 5 6 7 8 9 और 10 कंप्लीट हो गए थे। जो रावण के सिर थे वो बना लिए थे और उसके बाद उन पर जौ लगाकर और दिया जलाया जाता है उनके पास ही। और माथा टेकने के लिए आग की जाती है और उसके बाद दिए को जलाकर माथा टेका जाता है। और उसी रावण के सिरों पर तिलक भी किया जाता है। जितने भी रावण के सिर 10 बनाए जाते हैं उन पर जौ लगाने के बाद उन पर तिलक किया जाता है और घर के सभी सदस्य बारी बारी से वहाँ पर माथा टेकते हैं। ये जहाँ पर मौली भी रखती थी। जितने भी 10 के 10 उन पर 10 पर ही मौली रखी जाएगी और 10 पर ही जौ लगाए जाते हैं और 10 पर ही फिर भोग लगाया जाता है जो कि दही चावल का होता है। तो यहाँ पर सभी में जौ लगा दिए थे। अब सब माथा टेकेंगे दिए को जलाकर। अब सब बारी बारी से माथा टेकने लगे और पास ही में 2 गन्ने भी रखे जाते हैं क्योंकि दशहरे के त्यौहार में घर में गन्ना लाना बहुत अच्छा होता है। कहते हैं कि जिस दिन श्री राम जी ने रावण का वध किया था उसी दिन दशहरे वाले दिन ही भगवान ने गन्ने का भोग लगाया था। इसीलिए इस दिन घर में गन्ने को भी लाया जाता है और गन्ने की भी साथ में पूजा की जाती है। यहाँ पर आग में घी डालकर फिर माथा टेका जाता है। यहाँ पर और उसके बाद फिर जो माता का भाई बनाया गया था उस पर भी तिलक कर जौ लगाकर और खमरी लगाकर मौली लगाकर उसे भी भोग लगाया जाता है और गन्ने को भी साथ में मौली और तिलक करते हैं। और यहाँ पर सभी ने माथा टेक लिया था। अब सभी बैठ चुके थे क्योंकि इसके बाद बारी बारी से बच्चों के भी जो उनकी बुआ ने जौ लगाने थे। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे यहाँ कैसे माथा टेकते हैं दशहरे का। घर के सभी सदस्य बारी बारी से आकर फिर घी की होमना देते हैं और माथा टेकते हैं। और यहाँ पर विवेक के भी जौ लगा दिए थे और विवेक के चाचू के भी जौ लगा रही थी उसकी बुआ, विवेक की बुआ यहाँ पर। और विवेक और हैविश यहाँ पर बैठे हैं और मम्मी भी साथ में आकर बैठ गई थी और विवेक की बुआ यहाँ पर जौ लगा रही थी और मम्मी ने तिलक किया
और फिर उसके बाद जौ लगाए बारी बारी से। फिर सभी के जौ लगाते हैं। और यहाँ पर रौनक भी बैठी थी और यहाँ पर हैविश के भी जौ लगा दिए थे। वो क्या बोल रहे हैं, लहंगा साड़ी नहीं, और रौनक के भी लगा दिए थे। रौनक को मनाना बहुत मुश्किल है। रौनक अगर रूठ जाए तो उसको मनाने के लिए तो सारे घर को ही उसके पीछे लगना पड़ता है, क्योंकि उसको मनाना बहुत मुश्किल है। पर यहाँ पर उसने आराम से फिर हैविश के तिलक किया और जौ भी लगाए। और उसका पता नहीं लगता भी कब वो रूठ गई है या कब वो मान गई है। उसको मनाना बहुत मुश्किल काम है, तो इसलिए इसको भी पहले देखना पड़ता है कि इसका मूड कैसा है। तो उसके बाद हमने लड्डू गोपाल जी को भी जौ लगाए और उन्हें भोग लगाया बिस्किट का, क्योंकि उन्हें बिस्किट बहुत पसंद है, चॉकलेट वाले। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल की भी जौ लगाया, तिलक लगाया मम्मी ने, और उसके बाद उनको भोग लगाया। सखी पता कौन है जिन्हें इन्होंने छेड़ दिया कि धुन सुन के मैं वृंदावन चली आई। मेरा लड्डू राधा को ढूंढते फिरी किसी ने मेरा शाम देखा। तेरे फेवरेट बिस्किट है ना? फेवरेट है। और यहाँ पर इधर फेवरेट कलर येलो है ना। से सबने माथा टेका और लड्डू गोपाल के भी जौ लगाए, क्योंकि अब ये भी हमारे घर के सदस्य हैं। इनको भी हम वैसे ही मानते हैं जैसे बाकी सदस्य हैं। और यहाँ हम लोग जा रहे हैं दशहरा देखने। यहाँ पर हम रावण देख रहे थे, जो कि लगभग कह रहे थे कि रावण की जो लंबाई है वो 70 फुट की है और मेघनाथ की 50, कुंभकर्ण की 50 और मेघनाथ की 40 थी, जो कि काफ़ी बड़े और ऊंचे लग रहे थे देखने में भी। आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बनाए रखे थे रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण। विवेक और हविश और रौनक इसे देखकर बहुत खुश हो रहे थे कि मम्मा ये तो बहुत बड़े हैं, जो कि बच्चों को देखने में भी अच्छे लग रहे थे। और साथ ही वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी थी, तो हमने एक साइड पर खड़े होकर इनकी कुछ वीडियो बनाई, जिसमें मैं आपको दिखा रही हूँ जो रावण जहाँ पर पटियाले में हमारे यहाँ पर बनाए गए थे वो कितने बड़े थे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों की भी काफ़ी भीड़ थी। चारों तरफ देखें तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। एक तरफ रामलीला चल रही थी और दूसरी तरफ रावण को जलाने की तैयारी कर रहे थे। तो आपको ये आज की वीडियो कैसी लगी? आई होप कि अच्छी लगी होगी। बाय।